डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर मापन की। तो चैप्टर ये हमारा फर्स्ट है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो भाई नाम है मापन, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन रहता है। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है, वो भी मापन, मेजरमेंट। तो भाई मापन क्या होता है? तो मापन में देखो हर चीज़ हमसे अटैच्ड है, हर चीज़ हमसे अटैच्ड है। आप बोलोगे कैसे है? कैसे है? देखो भाई हमारी बॉडी है ना, अब बॉडी के अंदर हमारे ब्लड होता है, ब्लड भी हमारा नपा तुला होता है। आपसे बोला नहीं आता है कि आपका 13 यूनिट है, 12 यूनिट्स है। तो ये सब क्या, वो आपकी चीज़ें बता रहे हैं ना, आपको मापन की ज़रूरत है ना। आपका ब्लड प्रेशर कितना है? 90 to 120। तो ये आपका मापन ही तो है। कैसे कि आपका अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाई हो गया, कम हो गया तो लो हो गया। ठीक है, तो हर चीज़ आपकी मेजरमेंटिंग से ही है, हर चीज़। बस आपको केवल और केवल देखना है कि क्या चीज़ क्या है, मतलब कैसे मेज़र हो रही है, किस में मेज़र हो रही है, क्या कंडीशंस रहेंगी। बात क्लियर? तो कहने का मीन्स ये है कि अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप इतनी चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि भौतिक हमारे आसपास की चीज़ों से हमें कनेक्टेड कराती है, तभी हम भौतिक विज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर पहला है वो मापन है। आप सोचते होंगे कि 11th पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? तो 11th पढ़ने से आपको एकेडमी में तो कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब आपको अपने क्लास में कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको फ़ायदा कब होता है? जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 12 से केवल और केवल 30 to 40% रहते हैं, जबकि 11th से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60 to 70% पूछे जाते हैं, क्योंकि आप वही पढ़ते नहीं हो। और थोड़ी सी ये टफ भी रहता है, 11th क्लास थोड़ा सा टफ होता है 12th की अपेक्षा। तो इसलिए 11th ज़्यादा बेटर से पढ़ो अगर आपको आगे कुछ करना है। और नहीं करना है तो राधे राधे। तो अब क्या करेंगे हम? देखो भाई मापन में जो हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी वो क्या है? वो है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती हैं? तो भौतिक राशियों की हमें बात करनी। भौतिक राशियाँ मतलब जो कहीं ना कहीं हमारी दैनिक परिघटनाओं से, या फिर हम बोल सकते हैं दैनिक घटनाओं से जुड़ी हुई हों, वो हमारी क्या होंगी? भौतिक राशियाँ होंगी। जैसे जो चीज़ें हमारी दैनिक चीज़ों से जुड़ी हुई हों और जिनकी क्या हो, जिनकी माप हो तथा आंकिक मान हो। आंकिक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, आंकिक मान भी हो। तो आप समझे थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए कि भौतिक मतलब हमसे जुड़ी हुई होनी चाहिए चीज़ें, और चीज़ें जुड़ी होने के साथ साथ उनकी क्या होनी चाहिए? माप होनी चाहिए, और आंकिक मान भी होना चाहिए। माप किसी ना किसी यूनिट्स में दी जाएंगी, ठीक है। और जो आंकिक मान होगा वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब आपको नंबर्स में दिया जाएगा, जैसे 1 2 3 4 करके, ऐसे करके। तो इस टाइप से वो हमारी कौन सी राशियाँ कहलाएंगी? भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। भौतिक राशियाँ इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो एग्जांपल हमारा देखो भाई क्या होगा? तो ताप हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, ठीक, धारा हो गया। तो ये सब हमारी क्या है? भौतिक राशियां ही हैं। बात क्लियर हुई? तो भौतिक राशियां आपको कंफर्म? ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो भौतिक राशियों का रहेगा मापन, क्योंकि देखो भाई इसमें माप की बात आई है ना। बाकी आप दैनिक और घटनाओं से तो परिचित हैं ही। दैनिक मतलब हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, घटना मतलब उसमें जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। माप पे माय आते हैं। तो भाई अब क्या रहेगा हमारा अगला जो है? भौतिक राशियों की माप। भौतिक राशियों की माप। अब देखो भौतिक राशियों की माप आपको यहीं से थोड़ा थोड़ा इसी से समझ में आ रहा होगा क्या, कि भौतिक राशियां हमारी दो टाइप से मेजरमेंट करी जा सकती हैं। कैसे करके? मतलब दो टाइप से मेजरमेंट का मीन्स है कि उन्हें माप करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली क्या?
पहली तो हमें पता होनी चाहिए उसकी यूनिट। यूनिट मतलब उसका मात्रक। अब जैसे कि मान लो कि आपको चाहिए क्या, पानी चाहिए, तो आप क्या ये बोलो कि हमें 2 kg पानी दे दो, मतलब 2 किलोग्राम पानी चाहिए, ऐसा कुछ क्या नहीं ना। आप पता चले मार्केट से गए चीनी लेने, तो आप ये बोलोगे कि हमें 2 लीटर चीनी दे दो, ऐसा कुछ क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसकी यूनिट उसके अकॉर्डिंग बतानी होगी। सॉलिड को हम किस में वेटेज करेंगे, लिक्विड है उसको किस में वेटेज करेंगे, और गैस है उसको किस में लेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको बतानी है। हम चलेंगे तो किस में रहेगा, दौड़ेंगे तो किस में रहेगा, मतलब चलना दौड़ना बात सेम ही है। बात क्लियर, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर है वो किस में रहेगा, ये सब चीज़ें हमें बतानी होती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन यूनिट हो गई। सेकेंड कंडीशन इसकी आंकिक मान हो गया, आंकिक मान हो गया, आंकिक मान। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो यूनिट और आंकिक मान। अब आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि हमें कुछ किलोग्राम चीनी दे दो। कैसे कुछ किलोग्राम, कुछ का मीन्स क्या हुआ, आपका कुछ पता नहीं, आपका कुछ इतना होता हो, किसी का कुछ इतना होता हो, किसी का कुछ होता ही नहीं हो, तो ये हो सकता है ना। तो इसलिए हमें ऐसे वर्ड्स की जगह हम वहाँ पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करेंगे कि हमें 2 किलो, 3 किलो, 4, 5, 6 जो भी चाहिए हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से यूनिट और आंकिक मान, हमें 2 टाइप से अपनी भौतिक राशियों की माप करनी होगी। यूनिट के लिए तो हमने आपको बता ही दिया यूनिट हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विड, गैस, सॉलिड आप सब एक में ही कर दोगे, फिर आप बना दोगे खिचड़ी। तो फिर इससे बेटर है कि आपको उसकी क्या पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए कि सॉलिड को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, लिक्विड को किस में करेंगे, और गैस को किस में मेजरमेंट करेंगे। इसी टाइप से आंकिक मान हम कुछ थोड़ा बहुत अधिक इन सब की जगह पे हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करेंगे, जैसे 1, 2, 3 या फिर आधा, ठीक है। इस टाइप से हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, आधा, तिहाई, चौथाई, ठीक है। इस टाइप से बात क्लियर। ऐसे करके यूनिट्स में हम जैसे कि मान लो मीटर, किलोग्राम, ठीक है, मीटर, किलोग्राम, इस टाइप से हम जो भी रहेंगी वो सब यूनिट्स का यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारी भौतिक राशियों की माप, और ये भौतिक राशियाँ भी हो गई हमारी। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे अपनी मूल भौतिक राशियों की।